दोस्तों आज के इस वीडियो में जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। जो आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए देन प्लीज इस वीडियो को पूरा देखकर जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मामला चरखी दादरी से हमारे पास निकल कर आया है, जहां पर दो पास्टर जो दिल्ली से आकर प्रार्थना सभा चला रहे थे और अचानक उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। वो चर्च के अंदर पुलिस और बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जो खास बात देखने को मिलती है, यहाँ पर दो महिलाएं उन्होंने किस प्रकार से इन लोगों को जवाब दिया, ये सच में सुनने वाली बात है। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह में हम आए इसका क्या रीजन था और क्यों हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और किसी ने हमें किसी बात का प्रलोभन नहीं दिया, लालच नहीं दिया, और हम यहाँ पर मूर्ख नहीं है जो हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो सच में सुनने वाली बातें हैं। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक लाइक अभी से कर दीजिए ताकि वीडियो और भी लोगों तक रिकमेंड हो सके, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को पूरा देखें, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। यहीं वाल्मीकि मोहल्ले के रहने वाले जी। जैसे जहाँ आप लोग गए हुए थे जिस घर में, तो क्या चल रहा था वहाँ पर? वहाँ जी वो क्या बोलते हैं जी, जैसे एक सत्संग होता है जी, ये बस वही सत्संग ही है जी। ये तो वैसे तो कोई इसमें धर्म परिवर्तन नहीं। ये लोग जो बजरंग दल वाले ये लोग धर्म परिवर्तन कर लिया, नू कर लिया। ये जैसे हम भाई दुआ वो ये जैसे बैठे थे भाई अपना प्रार्थना करने में जी, तो एकदम तो ये बजरंग दल आए जी, और ये पीछे ये बहना बता रही है सारी नो बोले हमारे चिपट गए में, ये एकदम तो हमला इन पर करा इनके ऊपर, लेकिन मैं तो अंदर थी। हाँ ये बता रही है ये बहना सारी अब मेरे से तो जी। हाँ माइक भी तोड़ दिया ना, बाइबल भी खोस ली तो जी न इन्हें सारे वे कागज खोस लिए तो जी। मैंने हाथ भी जोड़े, उनके पैर भी हमने बहनों ने जोड़े से सब ने, लेकिन ये मानने नहीं जी बिल्कुल भी कति भी जी। ये एकदम ये इन कह रहे हैं कि यो सन जो ये जो सत्संग एकदम धर्म पर्वत वो यो परिवर्तन बदल रहे हो, लेकिन कुछ नहीं ऐसा कुछ क्या जी। हम अपना धर्म नहीं जी नहीं, ईसाई ना कोई नहीं करे जी, सिर्फ धर्म पे हम हिंदू धर्म पे। हाँ हिंदू धर्म पे और कुछ जाने का मतलब किसी दूसरे धर्म की सत्संग में पहुंचने का कारण क्या है? दूसरी सत्संग में जी जैसे कि हम बीमार थे जी, बहुत गणे जी, गरीब आदमी, सब गरीब आदमी जिनके पास कितना इतना धन जी है, जो हम इन लोगों ने रुपया देवेंगे जी है। ये बीमार थे जी, डॉक्टर अगर रुपया लागे हम ठीक नहीं हुए जी, इसमें आकर हम ठीक हो गए जी, तो हमने दिल में ये छान लिया जी, हमारे दिल में जब हम ठीक होंगे जब वही हमारे लिए सब कुछ है जी। बीमारी में डॉक्टर के पास जाना होगा? हाँ खूब गए डॉक्टर के, हमारे घर रित गए जी, कुछ पैसा ही नहीं रहा हमारे पास। आखिरी में हम फिर जी अपने जी सत्संग में आ गए जी, इसमें हमने थोड़ा चंगा ही मिल गया, हम ठीक हो गए, बच्चे खुश रहने लगे, हम भी खुश रहने लगे जी। और इसका पति क्या चाहिए जी? कितने समय से जी बहुत साल हो गए जी, ये भी है जी और ये भी है, बहुत साल है, घने साल हो गए जी, हमने तो गए हुए हैं ना जी। हाँ तो जी ये बात थी, तो ये भी है एकदम तो जी ना हमला बोल दिया हमारे। व्यक्ति को पुलिस ने भी अभी पकड़ के रखा हुआ है, तो वो कौन है, कहाँ से आए हुए थे? ये जी दिल्ली से ही, ये जो हम सब मिलके लाए जी, यहाँ पे दिल्ली जाया करते जी हम, तो दिल्ली दूर पड़ गया था जी, तो इस मारे राजेश दो एक का कन्हैया एक का राजेश। आपका क्या नाम है? हाँ सुनीता जी। तो जैसे अभी आप लोग जा रहे हैं तो किसी से फॉर्म भी भरवाए गए थे, किसी धर्म परिवर्तन? ऐसे ये भी हम आ गए, वो इस चीज का फॉर्म भरा जैसा कुछ नहीं, भी हमारी हाजिरी इसमें लगी, बस वो कोई पैसा नहीं जिसमें कोई लेना देना नहीं जी कुछ। आप लोगों को किसने बताया था इस तरह का जो कार्यक्रम है? ये तो जी कोई भी जैसे कि बता दे कोई एक दूसरे, एक बार तो उसमें भी जाके देख ले, देखा बहन तू ठीक हो जाए उसमें, तो ये इसमें हमने भी जाके देख लिया जी। सारी हमने मत्था भी रगड़ा, मंदिरा में भी सारे कुकरम बाजे बजाए से, हमारा काम ठीक के कोई नहीं हुआ जी है, सारे जी घर नहीं थे, क्यों गरीब बने बैठे से सब, हम इन लोगों के लिए अमीर, हम की तरह हम अमीर क्यों नहीं है, हम क्यों गरीब है, नू बताओ जी। है टोनी नाम है, हम है ना दरगाह में गए जी, कहीं तीर्थ धाम गए, वैष्णो देवी गए, हरिद्वार गए, कहीं पे भी हमें, मेरी लड़की की भी शादी हो गई, फिर किसी ने मेरे को बताया कि तुम वहाँ पे जाओ चर्च में और तुम्हारे को चंगाई भी मिलेगी, लड़का भी। अब देख लो मेरी 42 साल की उम्र है, मुझे बुढ़ापे पे लड़का दिया प्रभु ने, तो मुझे तो विश्वास यीशु ही पे है, चाहे कोई मानो या ना मानो, हम प्रभु कोई नहीं जी, हम धर्म नहीं बदल रहे, हम लवार हाँ, और लवारी हिंदू हाँ हिंदू, और हमारा कोई धर्म नहीं बदल रहे हैं, कोई हमें वो बुला नहीं रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं हमारी इच्छा से। और दूर पड़ता था उधर दिल्ली, हमारे बच्चे परेशान होते थे, इसलिए हमने कह के यहाँ पे लिया है भैया, सबने मिल के कलेसिया ने। क्या बताया जाता है वहाँ पे? कोई आप लोग वहाँ पे यहाँ बताया जाता है कि प्रार्थना करो यीशु की, जो कोई बीमार है उसकी चंगाई के लिए बेटा प्रार्थना करो, कोई लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, उनके लिए बेटा, जो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, हमारे कई बच्चे करते थे नशा और दारू भी पीते थे, छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? कुछ है जब ही छोड़ दिया, नहीं तो वहाँ कोई जादू ना टूना ना कोई
भी नहीं है वहाँ पे। जादू टोने करवाए हुए भी वहाँ चंगे हो गए हैं। और मेरे देवर बजरंग दल के जो सदस्य वहाँ पे पहुंचे तो उनके द्वारा कुछ किया जैसे भैया हमने ऐसे बोला उनको, बेटा थोड़ा धीरज से सुनो, सबकी सुन लो, सुन के तुम ये बाइबल छीन लेना हमारे से। वो बाइबल छीन रहे थे, फाइल छीन रहे थे, पेपर छीन रहे थे, फार्म एकदम से घुस गए ऐसे अंदर। बेटा हमारी बहन भी है, बेटी भी है, हमारे साथ कोई गलत हुआ नहीं है। ऐसे ही कह रहे तुम हमारी बहन हो, ये हो। अरे भैया इधर भी तो अच्छा ही कर रहे हैं, वो बुरा तो नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी भी हम बहन बेटी हैं, उनकी भी बहन बेटी हैं। हमें अच्छा लगा है बेटा वो हम कर रहे हैं। हमारे साथ गलत होता हम खुद रिपोर्ट लिखवाने आते। हम पागल हैं ऐसे सर। वहाँ सब कुछ अच्छा है। हमारी बिल्कुल 18 साल की 15 साल की लड़की, मेरे पीर वालों ने 15 साल हो गए, वो भी बता देते अगर गलत होता तो जब ये लोग अंदर घुसे तो किसी ने मारपीट भी की आपके साथ? मारपीट जी नहीं। जैसे देखो वो पहले से आपसे जो पहले बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि मारपीट हुई। जैसे कर देते और हम नहीं माने, छीना ऐसे छीन रहे थे। अगर हम नहीं मानते तो हमें मार भी देते। सुनील नाम है जी। किस वजह से चाहते थे आप यहाँ पे सत्संग? मैं जी कम से कम मेरे को 15-16 साल हो गए थे दारू पीते हुए। कहीं भी आराम नहीं हुआ। हमें आंधी के भी जाते थे, मुसलमानी में भी बहुत पैसे लगाए, डॉक्टरों को भी बहुत पैसे लगाए, सब जगह हार लिया, कहीं आराम नहीं हुआ। दवाइयों भी सब कोई ऐसे कहता था कि वहाँ दाम चले जाओ, कोई कहता था वहाँ दाम चला जाओ, कोई बकरे कटवाता था, कोई कुछ करवाता था। लेकिन यहाँ पर ही सुबह मैं आया तरस के अंदर तो तीन में संडे आया, चौथा संडे था, मेरे को बिल्कुल सही आराम है। दारू भी नहीं पीता, किडनी खत्म है, गुर्दे खत्म है, ये सब तरह बीमारियां भी है, कुछ नहीं डॉक्टर नॉर्मल बता रहे। हाँ, ऐसा क्या बताया गया तो आपकी शराब छूट गई? प्रार्थना करी, यीशु भगवान से प्रार्थना करी मेरे नाम की। हमने भी पिता परमेश्वर मेरे दारू छुड़वा दे, मेरे को ऐसे ललक लगती है, वो सब कुछ परमेश्वर ने मेरे को बिल्कुल चंगा कर दी। यहाँ पर आप लोगों ने इन महिलाओं से सुन लिया कि इनका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर क्यों है। क्योंकि इस संसार में लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत सी बातें बोलते हैं और हमारे इंडिया में भी, हमारे राज्य में भी किस प्रकार से धर्मांतरण के नाम पर मसीह लोगों को सताया जा रहा है और कहा जाता है कि ये लोग पैसा देते, प्रलोभन देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो लोग हैं, इन्होंने किस प्रकार से इस महिलाओं ने जवाब दिया कि हम यहाँ पर मूर्ख नहीं है, हम यहाँ पे भोले लोग नहीं है कि भाई यहाँ पर आएंगे, हमें भी पता है क्या गलत है क्या बुरा है, और हम यहाँ पर आए तो अपनी इच्छा से आए हैं। और जब हम यीशु मसीह के पास आए तो बहुत से काम खुदावंद यीशु के हमने अपने जीवन में देखे, इसलिए हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और साथ ही आपने सुना होगा कि जो भाई है वो भी गवाही दे रहा है इस बात का कि मैं भी पिछले 15-20 साल से शराब पीता था, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद में मैं उस चीज़ से आज़ाद हुआ हूँ। अब इसके बाद में एक और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जहाँ पर जो विरोधी पक्ष है वो इन लोगों के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो किस तरीके के आरोप है, देखिए और ध्यान से सुनिए। नवीन प्रजापति पार्षद वार्ड नंबर 8 चरखी दादरी से हमें कल सूचना मिली थी कि हर रविवार को यहाँ पे ईसाई मुस्लिम वाले धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रार्थना के रूप में आप इकट्ठे होते हैं। हमने हमारे युवा साथियों के साथ, हिंदू विचारधारा के लोगों के साथ एक छोटी बैठक की और सुबह हमने 8 बजे यहाँ पे बैठ के इनकी रेकी की। और जब इन लोगों ने ऊपर प्रार्थना सभा शुरू करी तो हम उनमें जाकर उनसे हमने बात करने की कोशिश की, आप क्या करवा रहे हो? तो बोले हम तो यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को कुछ लोगों ने बताया भी कि हमें लोभ लालच शादी का लोभ लालच दिया, ऐसे भी ऐसे दिया जा रहा है। तो हमने इनको वहाँ से लेके पुलिस प्रशासन को साथ लेके, मीडिया वालों के साथियों को साथ लेके पुलिस के हवाले कर आगामी कार्रवाई इनके ऊपर जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं बगैर परमिशन के, प्रार्थना सभा जो नियम के अनुसार है, हरियाणा सरकार का 2022 का जो एक्ट है उसके तहत इनको कार्रवाई करवाने जा रही है। नॉर्मली देखा गया है कि कहीं पर भी किसी भी तरह का सत्संग होता है तो लोग पहुंच जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं था कि कहीं लोग सत्संग के बहाने पर वहां पर पहुंचे और अब ये जो धर्म परिवर्तन की आड़ में कुछ और चीजें होती हैं? नहीं, नॉर्मली ये बात नहीं है। इनका एक एजेंडा चलता है जिसमें हमने जो कुछ इनके रसीदें जो लिखित में जो इनका डायरी नंबर लगा रखे इन्होंने, ये 10वें महीने के 9वें महीने के, वो आप लोगों ने फॉर्म देखा हुआ है, जो फॉर्म में रखा है कि फलाना व्यक्ति इस तारीख को हमारे पास आया था और आज 11वां महीना है, आज भी वो लोग आए हुए हैं। उनमें बाकायदा कॉलम दिए गए कि भाई आर्थिक रूप से के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, विवाह के लिए जुड़ना चाहते हो, तो पैसे का प्रलोभन तो ये लोग देते हैं धर्म को तोड़ने के लिए। ये बार बार एक बार कोई आया है कोई उसको पकड़ के लाता है, उसके बाद रूटीन में ऐसा करते हैं। तो काफी और जगहों पर भी शायद ऐसे ही जो सभाएं हैं वो होती रहती हैं, क्या उनके ऊपर भी आगे आना? जैसे भी हमें कोई सूचना मिलेगी, हम सभी हिंदू युवा साथी, महिला, मातृशक्ति, सभी हिंदू समाज के लोग को साथ लेकर आगामी ऐसी कार्रवाई करते थे। जैसे कि अभी हमने वहाँ पे बात की तो उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? बता दें। नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है। आप ये फॉर्म देख सकते हो, बाकायदा इनके ऊपर नाम है, इनको चर्च में लेने वाला कौन है और धर्म कौन सा, इसमें बिल्कुल क्लियर है। इसके बारे में तो शायद हमें आपको बताने का पढ़े लिखे लोग हैं। जब
जब जिस मकान में जो किराएदार के रूप में बैठे हैं, क्या आप उसकी जगह का नाम चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ऊपर देख सकते हो, उन्होंने बिल्कुल नाम ही चेंज कर दिया जिस मकान मालिक की जगह ली थी। महीने 2 महीने 6 महीने और इस चीज पे हम लोग संज्ञान नहीं लेते, तो मकान मालिक संज्ञान लेता। क्यों लेता? क्योंकि ये लोग कोर्ट में डाले जाते हैं कि हमें यहाँ पे चर्च बना ली। कोर्ट में केस करते रहते हैं, इनकी जमीन भी कब्जाई जाती है। थोड़े बहुत लोग लाल के चक्कर में हम हिंदू परिवार है इनके साथ जुड़ जाते हैं, हम अपनी संपत्ति इनके साथ खोते हैं, अपना सामाजिक जीवन इनके साथ अपना खत्म कर लेते हैं। कई जगह तो पादरी की आपने देखा होगा, हम बिल्कुल कोर्ट की कॉपियाँ और बाकायदा अखबार की कटिंग हम दिखा सकते हैं जिनमें पादरियों ने नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है, और कई तो आजीवन सजा भी काट रहे हैं। हम इसलिए इस उद्देश्य से कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। तो अभी पुलिस में यहाँ पे आप लोगों ने कार्रवाई करने के लिए दिया है, तो क्या कुछ कार्रवाई हो रही है पुलिस के द्वारा? हमने बाई नेम जो दोनों दिल्ली के बंदे थे जो पादरी बन के आए थे उनके नेम से, मैंने मेरे नाम से नवीन पार्षद के नाते और गौरव हिंदू के नाम से और कुछ और साथियों के नाम से बाई नेम हमने इनकी एफआईआर लॉन्च करवाई है। आज हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे जो हिंदू क्रांति दल और बजरंग दल के जो सदस्य हैं उनके थ्रू, तो हमने उसका संज्ञान लेते हुए हम लोग उस जगह पे पहुंचे। तो वो कोई प्राइवेट जगह थी जहां इन लोगों ने उसको इलीगल तरीके से वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे थे, ये रिलीजन कन्वर्जन की। तो ये कन्वर्जन जो कर रहे थे ये जोन ग्लोबल वर्कशॉप सेंटर के नाम से कर रहे थे, जो वार्ड नंबर 16 पारस वाली गली के नाम से जाना जाता है, चरखी दादरी नियर बस स्टैंड। तो इसके अंदर ये कन्वर्जन चल रहा था। ये उनका फॉर्म है जो ये भरवाते हैं उनसे, और इसके अंदर वो लिखवाते हैं बाकायदा कि आपको इस वजह से आप जो है ना यहाँ पे आ रहे हो। और फिर उसके बाद जो है ना हमने संज्ञान लिया इसका, तो हमने इन लोगों से एक ऐसी बुक भी प्राप्त हुई जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था, जो हमने पुलिस को हैंड ओवर की है कि ये इश्यू का राज आएगा। फिर जैसे गजवाए हिंद नाम भी चलता है, उसी तरीके का ये दूसरा शब्द है वो जो है ना उसके अंदर लिखा हुआ था। और हरियाणा गवर्नमेंट का 2022 में ये गजट आया था, नोटिफिकेशन आया था, बाकायदा लॉ बना है कि आप यहाँ रिलीजन कन्वर्जन नहीं कर सकते। ये एक्ट आप देख सकते हैं जो हमने आज की शिकायत में इसके साथ में अटैच किया है। ये हमारी शिकायत है जो हमने अभी हम पुलिस थाने में हैंड ओवर कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे थे उन लोगों को हमने अभी पुलिस के वो हैंड ओवर हैं, तो हमने उनको दे दिया। हमने हमारी लिखित में शिकायत दे दी है जो सेक्शन 25 के तहत भी आती है कि इस तरीके की इनलीगल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हो रही थी हमने उसको पुलिस को शिकायत करके और जो है ना उसको बंद करवाया है। और जो ओनर था उससे बात की तो उसको यही नहीं पता कि उसकी जगह पे ऐसी भी कोई संस्था चल रही है। तो इस तरीके की एक्टिविटी आपके भी पास में अगर कहीं पे हो रही है तो आप रोकने की उसे कोशिश करिए। हमारी आज ये कोशिश थी जो हमने इसको रोकने की की। आज समस्त हिंदू समाज चरखी दादरी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद धर्म समन्वय और बाकी सब हम कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। काफी दिनों सूचना थी कि बैंक ऑफ इंडिया के पास गली के अंदर चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है, और वो जिनके घर पे किया जा रहा है उनको घर में कंफर्म हुआ, हम वहाँ पे गए थे। तो कानून के अनुसार बिना अनुमति आप किसी भी घर में सभा नहीं कर सकते, ऐसा कानून है। तो हम आज वहाँ पे सबसे पहले, वहाँ जाने से पहले हमने सबसे पहले पुलिस वालों को बुलाया। हमारे साथ CID थी दादरी की, हमारे साथ दादरी की प्रेस थी, और हम उसके बाद 6-7 कार्यकर्ता वहाँ पे गए। और जाने के बाद हमने वहाँ पे उनकी सभा में जो भी चल रहा था हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप ये अनुमति लेके कर रहे हैं, तो उनके पास इस टाइप का कोई जवाब नहीं। उसके बाद हमने पूछा कि आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने बताया हमारा धर्म हिंदू है, लेकिन वहाँ पे जो भी सामग्री थी वो एक विशेष समुदाय ईसाई समुदाय की हमें मिली। उसके बाद हमने वहाँ से कुछ सारी जो सामग्री थी वो पुलिस ने वहाँ पे कलेक्ट कर ली, और पुलिस बोले ये सारा मामला अभी थाने में जाएगा। हम सब इनको थाने में, दोनों जो हैं बाहर के हैं दिल्ली से आए हुए, इन दोनों को हम दादरी थाने में लेके आ गए। इस तरह का सत्संग वहाँ पे चल रहा था, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सत्संग चलता था, खुद मकान मालिक भी कह रहे हैं कि सत्संग के लिए उनके दोबारा मकान दिया गया। मकान मालिक की अगर आप कॉपी पढ़ेंगे और मकान मालिक की बात को सुनेंगे तो उन्होंने सत्संग का नाम लिया, लेकिन सत्संग चल रहा था दूसरे धर्म का, विशेष धर्म समुदाय। उनको इस चीज़ की सूचना नहीं थी कि दूसरे धर्म का सत्संग ऐसे ऐसे चल रहा है। उन्होंने खुद आज इस चीज़ को माना कि भैया हम जो है इनको मैं जो है इस सत्संग को नहीं करने दूंगा और मैं अपना घर खाली करूँगा। तो अभी जब आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी है तो किन किन धाराओं में अब जो मामला है वो दर्ज हो रहा है, और क्या आप लोगों के द्वारा शिकायत दी गई है? एक एक्ट आया था 2022 में हरियाणा सरकार का, धर्म परिवर्तन विरोध के अंदर। एक वो आएगा, एक वो आरोप लगेगा। दूसरा, बिना परमिशन के वहाँ पे जो एक्ट हो रहा है, जो इन्होंने चंगाई सभा लगा रखी थी, वो एक्ट लगेगा इनके ऊपर। और दोनों के दोनों, बाकी पुलिस वाले बात कर रहे हैं वो विदेशी फंडिंग का किस प्रकार से इनको मोटिवेट किया जा रहा है, जो भी बात है वो सारी का पुलिस तफ्तीश कर रही है। बाकी अन्य धाराएं पुलिस लगाएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि विदेशी फंडिंग हो रही है? जाहिर सी बात है साहब, कितने सालों से अगर आप देखोगे कि दिल्ली से 2 आदमी दिल्ली से आते हैं, यहाँ पे किराए का मकान लेते हैं,
किराए का मकान लेते हैं, यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं, उनसे फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म की फोटो आपके पास आ चुकी है जिसके अंदर लिखा गया है कि भाई आप ये सभा में क्यों आना चाह रहे हो, प्रार्थना में क्यों आना चाह रहे हो। तो ये हमारे देश को अस्थिर करने का ही वो है। थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी और हमारे अमित शाह जी ने भी ये कहा कि भाई ये धर्म परिवर्तन और इस टाइप के जो देश की डेमोग्राफी चेंज होती है, देश की डेमोग्राफी चेंज होती है, उससे देश की सभ्यता और संस्कार चेंज होते हैं। और ऐसे ही मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा था 2022 में, और वर्तमान में नायब सिंह सैनी भी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हिंदू समाज जागरूक नहीं होगा तो ये ऐसी बरगला के हमारे बड़े बड़े आदमियों को बरगला के बेवकूफ बना के उनका धर्म परिवर्तन भी करवाएंगे। पहले सभा करवाएंगे, फिर धर्म परिवर्तन करवाएंगे, उसके बाद धर्म विरोधी बना देंगे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी आप लोगों को मिला जिसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया या फिर आज कोई करवाने वाले? आज धर्म परिवर्तन करवाना जबरदस्ती इस प्रकार की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन जो हमारे पास से उनके जो दस्तावेज आए हैं उन सब दस्तावेज साफ पता चलता है कि जो गैर कानूनी काम होता है बरगला के झूठ बोल के, उनको आशंका है 200% आशंका है। इसलिए हमने पुलिस को कहा कि आप इसके ऊपर सारे टेस्ट कीजिए, आप इनको पूरी तरह से इनकी तफ्तीश कीजिए। देखो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देख लिया। मैं कुछ ज़्यादा तो इसके ऊपर बोलना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग समझदार हैं और जानते हैं इस बात को कि अगर आप यीशु पर विश्वास करने वाले हैं या फिर नहीं भी हैं, तो भी आप लोगों को पता है कि इंसान के लिए क्या भला और क्या बुरा है। हर इंसान को पता है, उसे पता है कि मेरे लिए क्या डिसीजन सही रहेगा, मेरे लिए मैं किस प्रकार से चल सकता हूँ, कैसे चल सकता हूँ। हाँ, अगर कोई कानून की उल्लंघन कर रहा है और कानून के विरुद्ध जा रहा है तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फिर सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आप लोगों ने इस बात को क्लियरली इस वीडियो में सुना है कि किस प्रकार से जो लोग खुद चर्च में जा रहे थे, जो प्रार्थना कर रहे थे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, वो लोग खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमें यहाँ पर किसी प्रकार का डर नहीं है, हमें कोई दबाता नहीं है, कोई हमें लालच नहीं देता, कोई प्रलोभन नहीं देता। हम यहाँ पर स्वेच्छा से आते हैं, खुद की इच्छा से आते हैं, और हमने खुदावंद यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में देखा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह हो गई कि भाई जब हमारा देश का संविधान हर एक को आज़ाद कर रहा है इस बात के लिए कि कोई भी अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकता है, प्रार्थना कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, अपना धर्म भी बदल सकता है, तो फिर जब ये लोग खुद अपनी इच्छा से जा रहे हैं, जबकि ये खुद बोल रहे हैं हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता, फिर भी ये लोग किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है, पैसा दिया जाता है, लालच दिया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है आप लोग तो जरूर जानते ही होंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। एंड हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।